हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार अमीन एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं और आप लोगों को पूरे के पूरे 75 प्रश्न करवाने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार अमीन एग्ज़ाम में 2 खंडों में प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रथम खंड में आपके जीके, करंट अफेयर्स, हिंदी एवं साइंस के प्रश्न रहेंगे और द्वितीय खंड में आपके मैथ के प्रश्न रहने वाले हैं। दोनों खंडों को मिलाकर कुल 75 प्रश्न रहने वाले हैं और आप लोगों को पूरे 75 प्रश्न कराएंगे। आपके 75 में से कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने अपनाया, तो सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? तो इसका राइट उत्तर होगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन सी बौद्ध धर्म इसका राइट उत्तर होगा। कौटिल्य ने रचना की, कौटिल्य ने किसकी रचना की? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र इसका राइट उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा अजमेर। अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के शिष्य थे। तो आप लोगों को सिर्फ सभी प्रश्नों का आंसर बताते जाएंगे, क्योंकि अभी डिटेल में आंसर को डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समय बहुत ही कम है। आपके एग्ज़ाम में मात्र 8 से 9 दिन ही बचे हैं, इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा टेस्ट लगाइएगा आपके लिए उतना सही होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहजहां। सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे। सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी किसकी धर्मपत्नी थी? तो कस्तूरबा गांधी आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी की धर्मपत्नी थी। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। पलासी का युद्ध कब हुआ? पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। यदि हमारे माता पिता दोनों अथवा दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो हम हो जाते हैं जन्मजात नागरिक। ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो जाएगा जन्मजात नागरिक। 12वां प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार वह शासन व्यवस्था है जिसमें लोकतांत्रिक सरकार वह शासन व्यवस्था है जिसमें सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है। 13वां प्रश्न है, बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं कहलाती है। तो बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं नगर निगम कहलाती है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है जिसे कहते हैं। तो पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध प्रखंड विकास अधिकारी करते हैं जिसे हम लोग बीडीओ कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? तो भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान किया है। 17वां प्रश्न है, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो इन कारखानों में बच्चों को काम देने से शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन होता है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल क्या है, कितना होता है? तो 18वां प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन सी का राइट उत्तर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा।
20वां प्रश्न है जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान। तो जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है न्यूट्रॉन को खोज करने वाले थे। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश हैं परंतु सामान्य द्रव्यमान संख्या है कहते हैं। तो इसे संभारिक कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। 23वां प्रश्न है केंद्रक का इसके न्यूक्लियन से गठन में होता है। तो इसका राइट उत्तर होगा द्रव्यमान में घटाव। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है। तो निम्नलिखित में से NaCl का उच्चतम गलनांक है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है निम्नलिखित के जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है कौन सा विखंडित होगा। तो आपका सिल्वर नाइट्रेट विखंडित हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। 26वां प्रश्न है ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक है। तो इसका अच्छा सूचक है फेनाप्थेलीन। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 27वां प्रश्न यदि एक लोहे तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो तांबा अपक्षेपित हो जाएगा। ऑप्शन इसका राइट उत्तर होगा तांबा अपक्षेपित हो जाएगा। 28वां प्रश्न जल के क्वथनांक को डैश के तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जल के क्वथनांक को जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर इसके रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है जब किसी घोल को एक अर्ध पारगम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को कहते हैं। तो इस घटना को परासरण कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है। तो जल स्नेहक कोलाइडी को द्रव स्नेही के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में निम्नलिखित में से कौन से तत्व के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने के लिए कार्बन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है एक रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्धायु 20 दिन है। यदि वस्तु का 100 ग्राम लिया जाता है तो 40 दिन के बाद अवशिष्ट समस्थानिक का वजन है। तो 40 दिन के बाद अवशिष्ट समस्थानिक का वजन 25 ग्राम होगा। ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 33वां प्रश्न इलेक्ट्रॉन की हानि अपचयन है। एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे कहते हैं। तो उसे उपचयन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा उपचयन। 34वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक धन विद्युत तत्व है। तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक धन विद्युत तत्व आपका सीजियम है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 35वां प्रश्न शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। 36वां प्रश्न हीरा है। तो हीरा आपका शुद्ध कार्बन है। ऑप्शन डी का राइट उत्तर हो जाएगा शुद्ध कार्बन। 37वां प्रश्न है एक जीवाणु कोशिका प्रति मिनट में एक बार विभाजित होती है। यदि यह एक प्याला को भर्ती करने में 1 घंटा लेता है तो आधा प्याला को भर्ती करने में कितना समय लगेगा। तो आधा प्याला को भर्ती करने में 59 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन डी का राइट उत्तर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु आपका ओजोटोबैक्टर है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा ओजोटोबैक्टर। 39वां प्रश्न है फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है। तो फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ आपका ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका है। ऑप्शन डी का राइट उत्तर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है अफीम पाया जाता है। तो अफीम आपका पापावर सोमनीफेरम से पाया जाता है। ऑप्शन डी का राइट उत्तर हो जाएगा पापावर सोमनीफेरम से। 41वां प्रश्न है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। लगता है आज डैश होगी। लगता है आज वर्षा होगी। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा वर्षा। 42वां प्रश्न है डकार जाना मुहावरे का अर्थ है। तो डकार जाना मुहावरे का अर्थ है हड़प लेना। ऑप्शन सी का राइट उत्तर हो जाएगा।
43वां प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आजकल चोरों का गिरोह सक्रिय है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा का। 44वां प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो खग का पर्यायवाची आपका हो जाता है पक्षी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उसकी शिकायत पूर्णतया सही थी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा अक्षरशः। ऑप्शन सी अक्षरशः इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। वर्षा का पर्यायवाची आपका होता है पावस। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। नौकरानी ने साबुन के कपड़े धोए। तो 47वां का उत्तर आपका हो जाएगा डी। ऑप्शन डी साबुन से कपड़े से धोए। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो 15 दिन में एक बार होता है। तो इसका अर्थ होगा पाक्षिक। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। वस्त्र का पर्यायवाची। तो वस्त्र का पर्यायवाची आपका कपड़ा होता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। नदियों के पानी की स्वच्छ रखकर हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पानी को स्वच्छ रखकर। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब दूसरे खंड के मैथ के 25 प्रश्नों को देखते हैं। आपको सभी प्रश्नों के आंसर बताते जाएंगे और लास्ट में आपको सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन को दिखा देंगे। और मैथ में जो भी प्रश्न आपसे नहीं बनते हैं उस चैप्टर को घर पर अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम में परेशानी का सामना न करना पड़े। 51वां प्रश्न है, एक्स को ज्ञात करें। 693.5 माइनस 47.23 माइनस एक्स माइनस 82.48 बराबर 8.172। जब इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो एक्स का मान माइनस 555.618 आएगा। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। 52वां प्रश्न है, एक्स प्लस 7 इंटू 5 माइनस 3x इंटू 3x माइनस 6 में एक्स स्क्वायर के गुणक हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणक हो जाएगा -30। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। 53वां प्रश्न है, एक आदमी 420 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रूप से रेल द्वारा और आंशिक रूप से जहाज द्वारा पूरी करता है। वह जहाज पर 8 घंटे अधिक समय खर्च करता है। यदि जहाज की गति 35 किलोमीटर घंटा है और रेलगाड़ी की गति 65 किलोमीटर घंटा है, वह जहाज से कितनी दूरी तय करता है। तो इसे जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट उत्तर होगा 329 किलोमीटर। जहाज से उसने 329 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। 54वां प्रश्न है, कॉस -300 डिग्री बराबर एक्स। तो एक्स का मान क्या है। तो कॉस -300 डिग्री बराबर एक्स। तो एक्स का मान आपका 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन ए 1/2। 55वां प्रश्न है, रजत एक मशीन 53 लाख रुपए में घाटे में बेचता है। यदि उसने उसे 64 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 10 गुना होता। मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो मशीन का क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 54 लाख रुपए। ऑप्शन डी का राइट उत्तर होगा। 56वां प्रश्न है, रंभा और सर्वेश की वर्तमान आयु का अनुपात 8:5 है। 7 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा। रंभा की वर्तमान आयु कितनी है। तो रंभा की वर्तमान आयु 8 वर्ष होगी। ऑप्शन सी का राइट उत्तर हो जाएगा। 57वां प्रश्न है, त्रिभुज पी क्यू आर क्यू पर समकोण है। क्यू एस उसकी ऊंचाई है। पी क्यू 4√29 सेंटीमीटर है और पी एस 8 सेंटीमीटर है। एस आर की लंबाई क्या है। तो एस आर की लंबाई आपका 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी का राइट उत्तर हो जाएगा। 58वां प्रश्न है, एक आयत में। तो एक आयत में क्या होता है। तो एक आयत में क्रमागत कोण अनुपूरक और साथ ही समान होते हैं।
तो क्रमागत कोण अनुपूरक और साथ ही समान होते हैं एक आयत में। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 59वां प्रश्न है, एक काम को 15 दिन में, बी 20 दिन में करता है। यदि वे दोनों 5 दिन साथ मिलकर काम करें तो काम का कितना भाग बाकी रह जाएगा? तो काम का 5/12 भाग बाकी रह जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 60वां प्रश्न है, एक बेईमान दूध वाला 30 रुपये प्रति लीटर में दूध खरीदता है और उसमें 1/5 पानी डालकर मिश्रण को 32 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच देता है, तो उसका लाभ कितना होगा? तो उसका लाभ हो जाएगा 28%। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 28%। 61वां प्रश्न है, यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 21% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो इसका क्षेत्रफल 46.41% बढ़ जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 62वां प्रश्न है, एक बेलनाकार कैप्सूल के अर्धगोल छोर हैं जिनकी त्रिज्या बेलनाकार भाग की त्रिज्या के बराबर है। यदि कैप्सूल की लंबाई 40 मीटर और त्रिज्या 6 मीटर है, इस कैप्सूल की सतह का कुल क्षेत्रफल क्या है? तो इस कैप्सूल की सतह का कुल क्षेत्रफल 1508.57 वर्ग मीटर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 63वां प्रश्न है, 56 छात्रों की एक कक्षा में 28 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 46 किलो है और पूर्ण कक्षा का औसत वजन 51 किलोग्राम है। कक्षा में लड़कों का औसत वजन क्या है? तो कक्षा के लड़कों का औसत वजन हो जाएगा 56 किलोग्राम। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा 56। 64वां प्रश्न है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है। 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 150 था। पिता की उम्र क्या है? तो पिता की उम्र हो जाएगा 35 वर्ष। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 65वां प्रश्न है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या इस प्रकार है कि उनमें से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दोनों के गुणनफल से 19 अधिक है। इस संख्या में से सबसे छोटी संख्या क्या है? तो इस संख्या में से सबसे छोटी संख्या 5 होगी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 66वां प्रश्न है, 7/11 तथा 35/55 का महत्तम समावर्तक क्या है? तो 7/11 एवं 35/55 का HCF आपका 7/55 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 67वां प्रश्न है, बी के किस मान के लिए 2b06 9 से पूर्णतः विभाज्य है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1। 68वां प्रश्न है, 22/471 का इकाई अंक क्या है? तो 22/471 का इकाई अंक आपका 8 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 69वां प्रश्न है, 16, 40, 64 का लघुत्तम समवर्त क्या है? 16, 40, 64 का लघुत्तम समवर्त 320 होगा। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। 70वां प्रश्न है, 3.2 प्लस 2.5 का पावर 2 माइनस 3.2 माइनस 2.5 का पावर 2 का मान क्या है? तो इसका मान आपका 32 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। 71वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 7/9 ग्रेटर देन 6/8, 9/5 ग्रेटर देन 7/4। तो इनमें आपका एक और दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 72वां प्रश्न है, 3 नल ABC टंकी को क्रमशः 180, 20 तथा 90 मिनट में भर सकते हैं। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 15 मिनट। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा 15 मिनट। 73वां प्रश्न है, एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। टंकी के तल में छेद होने के कारण टंकी को 16 घंटे में भरती है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो वह छेद टंकी को कितने घंटे में खाली कर सकता है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका 48 घंटा। 48 घंटा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी। 74वां प्रश्न है, 5√5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका 25√5। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा 25√5। और आज का लास्ट प्रश्न है, एक वस्तु पर 5% की छूट देने के पश्चात 25% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 2625 रुपये हो तो उसका क्रय मूल्य क्या है?
तो इसका क्रय मूल्य आपका 1995 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1995। आपके कितने आंसर सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए आप लोगों को मैथ का सॉल्यूशन दिखा देते हैं। तो आप लोग मैथ का सॉल्यूशन देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 लगाने वाले हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।